है, सुखी करता है। वैसे बिहार सदा से ज्ञान पूरित, विवेक पूरित और समर्थवान रहा है। बिहार की बड़ी सारी बातें होती है, लेकिन पुराने बिहार की ओर देखें तो जीरो देने वाला यही बिहार है। और शिक्षा के लिए नालंदा और तक्षशिला जैसे उदाहरण इसी बिहार के पास है। जिस नालंदा को लुटेरों ने लूट कर आग लगा दिया, कई महीने लगे उस आग को बुझाने के लिए। भोजपत्रों पर लिखे सारी इबादतें पूरी तरह जलते जलते भी कुछ बच गया और उसे बचाया गया। बिहार की वह गौरव परंपरा मैं थोड़ा सा आपके समक्ष रखने की धृष्टता करने जा रही हूँ। बिहार का एक क्षेत्र है भोजपुरी, दूसरा क्षेत्र है मिथिला। वहाँ मंडन मिश्र थे, जिनसे शास्त्रार्थ करने दक्षिण से चलकर शंकराचार्य वहाँ पहुँचे। जब शंकराचार्य मंडन मिश्र के गांव में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने लोगों से पूछा कि मंडन मिश्र कहाँ रहते हैं। तो एक हरबाहा, मामूली सा चरवाहा ने उन्हें उत्तर दिया, आप उस दरवाजे चले जाइए जहाँ तोता, मैना यानी पैरट आदि पक्षी पशु सभी संस्कृत बोलते हैं। और ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य है। शंकराचार्य वहां पहुंचे, मंडन मिश्र से उन्होंने शास्त्रार्थ किया और मंडन मिश्र को तो हरा सके, लेकिन उनकी पत्नी भारती को नहीं हरा पाए। पुनः शंकराचार्य को वापस आकर तपस्या करनी पड़ी। ये है बिहार, जहाँ धोती साधारण सा और कुर्ता, लेकिन ज्ञान की विशाखा उनके दिमाग में प्रज्वलित हमेशा रहती है। और उस बिहार से हम आपके साथ आए हैं। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, हमारे नैनों में नेह नीर की धार है, हमारे नैनों में नेह नीर की धार है। जीवन जिम्मेदारियों से भक्का भरमार है। आज संस्कृति दो धारी तलवार है। मेहनत कष्ट बढ़ते जाते, चाहे हो जलती अंगार है, चाहे हो जलती अंगार है, चाहे जो हो जलती अंगार है। हमारे बिहारी भाई बंधु जहाँ भी रहते हैं, अपनी हिम्मत से, अपने कर्मशीलता से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने कुछ कर गुजरने की तमन्ना से हमेशा हमेशा एक बड़े नीर का निर्माण करते हैं। और नीर का निर्माण फिर देह का आह्वान फिर कभी हारते नहीं, कभी डरते नहीं, कभी थकते नहीं, कभी जूझते रहते हैं, झुकते नहीं। बिहार एसोसिएशन जो किसी कारण से डल हो गया था, परमानंद शर्मा ने इसमें प्राण फूका और आज हमारा हरे राम, हमारा बालक, हमारा युवा भाई बार बार एकत्रित परेशानियों से लड़ता हुआ इसे आसमान की ओर ले जा रहा है। आप सब लोगों के सामने बार बार अनुरोध कर रहा है, आओ हमारे साथ आओ, हम कुछ करें, हम कुछ आगे बढ़े। हरे राम सिंह के लिए आप लोग अपनी सहानुभूति, अपने धन, अपने विचार, अपनी सहमति जरूर प्रदान करें। ऐसा ही वक्त समाज के लिए जरूरी है, आवश्यक है। और ये आप सबों की सहमति से ऐसे समाज बनाएगा। इसके साथ जितने बिहारी हैं, जितने इसके पदाधिकारी हैं, सब मिलकर ऐसे समाज बनाए जो समाज एक आदर्श हो, एक कीर्तिमान हो, जो एक नया आह्वान करे। हर नई सुबह हम नया सूरज लाते हैं, हर नई सुबह हम नया सूरज लाते हैं। धरती के आंचल में चांद सितारे बिछाते हैं, धरती के आंचल में चांद सितारे बिछाते हैं। फूलों को खिलाकर सबको हम ही तो लुभाते हैं, फूलों को खिलाकर सबको हम ही तो लुभाते हैं। हम जीवन के रंग रंग आँखों के तारे हैं, हम जीवन के रंगारंग आँखों के तारे हैं। हम तो बिहारी सितारे हैं, हम तो बिहारी सितारे। और एक बात और कहना चाहूँगी, मंत्री महोदय जी, आप बिहार को जानते हैं। बिहार वासियों का ये महासागर, मनुष्य
बिहार के मनुष्य के महासागर आपके स्वागत में नत सिर हैं और हृदय से, मन से, आंखों से आपका वंदन और अभिनंदन करते हुए आगाह नहीं रहे हैं। वैसे मुझे तेलुगु नहीं आती, लेकिन कोशिश करती हूँ कि तेलुगु सीख लूँ। वक्त समय देगा तो एक दिन धारा प्रवाह तेलुगु में भी बोलकर आपके समाज के बीच भी यह बात सिद्ध करूंगी कि भाषा कहीं रुकावट नहीं होती, भाषा कहीं अरावट नहीं होती। भाषा तो सिखाती है प्रेम, वह सदा नीरा की तरह बहती रहती है, आगे बहती जाती है। जिस तरह आपके शहर में हमें हिंदी को, उर्दू को प्यार मिला, आपके शहर की संस्कृति भी बड़ी पुरानी है। यहाँ दक्षिणी हिंदी के जो भोजपत्र पर लिखे हुए पत्र हैं, सालार जंग में कम है, एक का आदमी के घर में संग्रहित है। यहाँ का इतिहास भी बहुत पुराना है, मैंने देखा है, जाना है, पढ़ा है और जानकारी रखती हूँ। यहाँ के इतिहास पर बड़े बड़े लोगों ने काम किए हैं, अभी भी बहुत सारा उत्खनन बाकी है। यह भी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपने खान पान के लिए, रहन सहन के लिए हमारे बिहार की तरह ही बहुत प्राचीन और बहुत कर्मनिष्ठ, बहुत परंपरावादी प्रदेश है। इस प्रदेश से हमारा खान पान मिलता है। हम भी चावल खाने वाले, आंध्र के लोग भी चावल खाने वाले, हम भी धोती पहनने वाले, आंध्र के लोग भी धोती पहनने वाले, हम भी खेतिहर बनकर शान मानते हैं, ये भी वही करते हैं। तो रहन सहन, आचार विचार, खान पान सब एक है। और इन सभी भाषाओं की जननी संस्कृत, जो तेलुगु की भी माँ है, हिंदी की भी माँ है, मैथिली की भी माँ है, भोजपुरी की भी माँ है, हर भाषा की माँ है, वह भी हमारे अंदर अपनी धारा प्रवाह बहती रहती है, वह भी एक है। तो भाषा, भाव और विचार सब कुछ मिलकर हम जब अपनी उन दिनों को याद करें, हमारे प्रदेश में 3 सदा नीरा है। एक तो अमृतदायिनी है गंगा, दूसरी गंडकी और कोसी के बलाओं से लड़ने वाला यह युवक समाज, यह बिहार समाज यहाँ आपके इन पथरीली चट्टानों से लड़कर एक नए पत्थर और एक नए शहर के निर्माण में आपके साथ रहेगा, आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम किसी विपदाओं से डरते नहीं, आभा मुखमंडल का मलिन करते नहीं। हम हैं, हम बिहारी हैं और तेलंगाना वासी तेलंगाना के आंगन में अपनी शोभा, अपनी छटा, अपनी मर्यादा, अपनी सहमति, समर्पण सब अर्पित करने, आपके साथ चलने, हर कदम पर आपके साथ हैं। अंत में एक 4 पंक्ति के बाद अपनी बात खत्म करूंगी। ऊंची मीनारों के लिए मजबूत बुनियाद चाहिए, ऊंची मीनारों के लिए मजबूत बुनियाद चाहिए, सुधार के लिए सच्चे दिल की फरियाद चाहिए। केवल कथा सुनने सुनाने से कुछ नहीं होता, केवल कथा सुनने सुनाने से कुछ नहीं होता। दुनिया बसानी है तो दर्द दिल को आबाद चाहिए, दर्द दिल को आबाद चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है भविष्य में भी आप सब इस तेलंगाना को जगमगाएंगे, चमकाएंगे और इनका अपनत्व और प्यार पाएंगे। हमारे मंत्री, हमारे तेलंगाना के पदाधिकारीगण आपको भी वह देंगे जो प्रवासी नहीं, यहाँ का वासी घोषित रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत। धन्यवाद डॉक्टर अहिल्या मिश्रा जी। आपने अपने ओजस्वी भाषण शैली के द्वारा बिहार और तेलंगाना की सभ्यता के बारे में हमें बताया और दोनों के बीच सभ्यता के बारे में बताया। धन्यवाद अहिल्या मिश्रा।